नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी फिजिकल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं वोकैब के बेहतरीन से 100 के बारे में। इस शो में हम बातचीत कर रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लेकर, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की जिनकी संभावना है। इसके अलावा अगर इस शो की बात की जाए तो इस शो में हमने वोकैबलरी के बारे में बातचीत करी है, पूरा एडियम्स हमने देखा है। इसमें हमने वन वर्ड्स के क्वेश्चंस भी काफ़ी बेहतरीन लेवल पे करे हुए हैं, ठीक है। सो अगर दोनों टॉपिक को देखा जाए तो हमने दोनों टॉपिक को मिला के करीब करीब 8-8,500 क्वेश्चंस को करे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोस फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग फार बेटर बन सके जी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए आप वीडियोज़ को जरूर वॉच करें। और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पे हम लेटर पी तक पहुँच चुके हैं, राइट। सो लेटर पी से पहले जितनी भी लेटर के हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कर लिए हैं तो उनको भी आप जरूर देख लें, ठीक है। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई कितनी बातें हो चुकी हैं। देखो जी, 1101 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 1101, राइट। 1101 है, देखते हैं ध्यान से जरा क्या कह रहा है ये। प्रॉक्सिमेट, प्रॉक्सिमेट जो वर्ड यूज किया है वो किया है भाई प्रॉक्सिमेट। और प्रॉक्सिमेट की मीनिंग क्या फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, देखना जरा। कह रहा है निकटस्थ, निकटस्थ, निकटस्थ मतलब क्लोज। निकटस्थ की बात करें तो क्लोज। प्रॉक्सिमेट की मीनिंग क्या होगी भाई? क्लोज हो जाएगी, राइट। जैसे क्या आप देख रहे हो, नोएडा और गाजियाबाद एक दूसरे के क्या है भाई? एडजेसेंट है, बिल्कुल पास में है, ठीक है। गुड़गांव और फरीदाबाद एक दूसरे के पास में है, राइट, ठीक है। और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये हो गए क्या? ये हो गए आपके प्रॉक्सिमेट। क्या बने भाई? प्रॉक्सिमेट बन गए, राइट। सो सिनोनिम्स क्या बोलोगे? एडजेसेंट। क्या बोला आपने? एडजेसेंट, ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये एडजेसेंट नहीं होंगे, यही एडजेसेंट होंगे सिर्फ। इसको आप एडजेसेंट नहीं बोल सकते, इसी को फिर प्रॉक्सिमेट बोलोगे और एडजेसेंट बोलोगे, राइट। क्योंकि ये बाउंड्री भी शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। क्या? गुड़गांव और गाजियाबाद, सॉरी गाजियाबाद और नोएडा, राइट, ठीक है। सो क्लोज बोलो, एडजेसेंट बोलो, कंटिग्यूअस बोलो, नियर बोलो, इमिनेंट बोलो, मोमेंटरी बोलो, सारे के सारे क्या होंगे? प्रॉक्सिमेट के सिनोनिम बन जाएंगे। क्या बनेंगे भाई? प्रॉक्सिमेट के सिनोनिम बन जाएंगे। मार्क किया। चलो एंटोनिम्स की बात करते हैं। अब प्रॉक्सिमेट की मीनिंग क्या कह रहा है भाई? क्लोज, पास में। तो दूर की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? दूर होगा, ठीक है। तो दूर के लिए हमारे पास 2 वर्ड है, एक तो डिस्टेंट है, ठीक है, दूसरा क्या है? रिमोट है। डिस्टेंट दूर, रिमोट भी दूर, डेफिनिट निश्चित, है ना। डेफिनेट किसके बारे में बात कर रहा है भाई? निश्चितता के बारे में बातचीत कर रहा, राइट। सो जो वर्ड बन रहे हैं हमारे पास प्रॉक्सिमेट के लिए वो यही वर्ड बन रहे हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसकी मीनिंग दे रखा है भाई, जो वर्ड है वो है प्रूडेंट। प्रूडेंट पे जरा ध्यान देंगे, प्रूडेंट की मीनिंग क्या कह रहा है। प्रूडेंट की मीनिंग है भाई, देखो यहाँ पे बिरबल के बारे में बातचीत चल रही है। बिरबल क्या थे भाई? बहुत ज्यादा प्रूडेंट थे, है ना। प्रूडेंट थे बिरबल, क्या थे भाई? प्रूडेंट थे। सो प्रूडेंट की मीनिंग है भाई क्या? रेशनल होना। क्या? विजडम से रिलेटेड है भाई। किससे? विजडम और विटी, है ना, बुद्धिमान होना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या? प्रूडेंट, है ना। चलो, तो रेशनल बोला, लॉजिकल बोल सकते हो, सेज बोला आपने, सेपियंट बोला। सेपियंट वर्ड आपने याद रखना चाहिए। सेज तो ठीक है,
रेशनल भी ठीक है, प्रूडेंट के लिए आपने क्या याद रखना है, सेपिएंट, सेंसिबल ठीक है, कॉशियस भी ठीक है, सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट भी आप याद रखो, राइट। सो प्रूडेंट, रेशनल, लॉजिकल, क्या बोलोगे आप, लॉजिकल बोल सकते हो, लॉजिकल बोला आपने। एक वर्ड बोल सकते हो, रीजनेबल। रीजनेबल की मीनिंग हो गई कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो प्रॉपर रीजन के साथ करो, वो रीजनेबल आपका क्या है भाई, टास्क है, राइट। तो ये प्रूडेंट के लिए क्या हो गया, प्रूडेंट के लिए आपके सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स क्या होगा, ध्यान से देखो। एंटोनिम्स होगा इनडिस्क्रीट, ठीक है, अनरियलिस्टिक, अनवाइज। प्रूडेंट के लिए ये क्या बन रहा है भाई, ये बन रहे हैं सर एंटोनिम्स। डन है, चलें अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, पंजेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पंजेंट। पंजेंट होने की मीनिंग क्या है भाई, पंजेंट की मीनिंग है कटु यहाँ पे। सो पंजेंट से निकल के आया सांप। कहता है ना भाई कि कभी कभी जैसे क्या है, आप जब प्याज कट कर रहे होते हो, अनियन कट कर रहे होते हो, तो इसकी जो झाग आ रही होती है वो कितनी शार्प होती है कि आपके आंखों में जलन होने लगता है ना, बिल्कुल इतनी साफ होती है भाई कि वो आंखों में जलन करने लगता है। तो आप उसको क्या बोलते हो, पंजेंट है। वो क्या है भाई, बिल्कुल पंजेंट है। वो जो झाग आ रही है भाई वो कैसी आ रही है भाई, पंजेंट है, ठीक है। पंजेंट के लिए आपके पास वर्ड क्या है भाई, पिक्यू आंट, पिक्यू आंट, जेस्टी, एसेरेबिक, और क्या, मोर्डेंट, स्ट्रिंजिंग और स्केथिंग। ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं भाई, अगर मैं बोलूं आपसे इंपॉर्टेंट के लिए तो स्केथिंग को मार्क करेंगे, स्ट्रिंजिंग को मार्क करेंगे, जेस्टी मार्क कर लेंगे, पिक्युआंट पे मार्क कर लेंगे, एसेरेबिक, मतलब सब कुछ आप यहाँ पे मार्क कर लो क्योंकि सारे वर्ड आपके लिए जरूरी हैं जी। ऐसा मतलब कभी कभी वर्ड दिखने को मिल जाता है जिसके सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर आपसे वही सारे वर्ड्स को घुमा फिरा के पूछ रहा है जी, राइट। सो पिक्यू आंट को मार्क किया आपने, जेस्टी को मार्क किया, एसेरेबिक को मार्क किया, मोर्डेंट, स्टिंजिंग और स्कैंडिंग। मीनिंग क्या है भाई, पंजेंट है। डन है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, फिर वो डल हो जाएगा, ठीक है, स्वीट हो जाएगा, ब्लांड हो जाएगा, है ना। जो साफ नहीं है ना, साफ नहीं है, तिछड़ नहीं है, तीखा नहीं है, उसी को आप यहाँ पे ब्लांड, डल और स्वीट के तौर पे देख रहे हो, एंटोनिम्स, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। 4 के बारे में देखिए क्या कह रहा है। 4 मतलब क्या, पुशी। क्या बोला भाई, पुशी। पुशी मतलब क्या होता है भाई, अति महत्वाकांक्षी होना। क्या होना भाई, अति महत्वाकांक्षी होना, ठीक है, पुशी कहलाता है ना, पुशी कहलाता है। जैसे क्या, एम्बिशियस होना, ओवर, क्या, ऑडासियस। क्या बोला आपने, ऑडासियस बोला। ऑडासियस मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बोल्ड होना। क्या होना भाई, बहुत ज्यादा बोल्ड होना, उसको बोलते हैं ऑडासियस। ब्रेजेन बोल देंगे, चिकी, है ना, चिकी, इंसोलेंट, सैसी, इम्पर्टिनेंट। पुसी के लिए क्या बनेगा भाई, ये सिनोनिम्स बन जाएंगे। पुसी के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स देखो क्या है भाई, एंटोनिम्स है भाई क्या, मॉडेस्ट, क्वाइट और क्या, अनएज्यूमिंग। मॉडेस्ट, क्वाइट और अनएज्यूमिंग क्या बन जाएगा भाई, एंटोनिम बन जाएगा किसके लिए, पुसी के लिए। ऑडासियस, ब्राजेन, चिकी, इंसोलेंट और इम्पर्टिनेंट, सैसी। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पजलिंग बोल रहा है भाई। ये पजल आपके न्यूज़पेपर और न्यूज़ आर्टिकल में ये ऐसे पजल देखने को मिलते थे, ठीक है, या फिर अगर आप बैंक के एस्पिरेंट हैं तो बैंक के एस्पिरेंट में आपको पजल देखने को मिलते हैं, राइट, रीजनिंग में, राइट। सो पजलिंग मतलब क्या होता है, एनिग्मेटिक, है ना। क्या बोलोगे आप, एनिग्मेटिक, मतलब कंफ्यूजिंग भी बोल सकते हो एक तरीके से, पेचीदा। इंट्रिकेट बोल सकते हो, पजलिंग क्या होता है भाई, इंट्रिकेट बोल सकते हो, इंट्रिकेट। और क्या बोल सकते हो, इंट्रिकेट के अलावा, इंट्रिकेट बोला आपने, और क्या बोल दोगे, एनिग्मेटिक हो गया, इंट्रिकेट हो गया, पजलिंग हो गया, क्या बोल सकते हो इंट्रिकेट के अलावा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, राइट। तो आपके सामने जो वर्ड है सिनोनिम्स में वो क्या क्या है भाई, क्रिप्टिक है, एनिग्मेटिक है, मिस्टीरियस है, ऑकल्ट है। क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक, मिस्टीरियस एंड ऑकल्ट, These would be what synonyms for puzzling. Puzzling के लिए क्या बनेंगे भाई, ये synonyms बन जाएंगे। Antonyms की बात करें अगर, antonyms तो easy हो जाएगा भाई, वो simple है ना, intelligible, understandable और क्या, comprehensible। क्या बोल रहा है, comprehensible मतलब easy, simple। क्या मार्क करोगे, सिंपल मार्क करोगे, सिंपल कि वो बात आसानी से हमें अंडरस्टूड हो जा रही है, उसी को आप क्या मार्क करो यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंसिव भी मार्क कर रहे हो।
So try to understand the synonyms and try to understand the antonyms for puzzling. राइट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है भाई, क्रिप्टिक है, एनिग्मेटिक है, ऑकल्ट को भी मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। ओके जी, हमने पी भी खत्म कर दिया, यहाँ पे लेटर पी भी आपके सामने खत्म हो चुका है। अब बात जो स्टार्ट होने वाली है लेटर क्यू के बारे में हम करने वाले हैं कि लेटर क्यू से जितने भी पूछे गए आपके सिनोनिम्स हैं उन पे बातचीत करेंगे जी। लेटर क्यू आपके सामने क्वेश्चनेबल, क्या भाई क्वेश्चनेबल मतलब क्या होता है भाई, क्वेश्चनेबल क्या होगा भाई, संदिग्ध। क्वेश्चनेबल क्या होगा भाई, संदिग्ध, है ना। क्वेश्चनेबल सिनोनिम्स क्या होगा भाई क्वेश्चनेबल के लिए, क्वेश्चनेबल मतलब कि ऐसा बेसिकली अगर वर्ड को समझोगे तो क्वेश्चनेबल की मीनिंग ऐसा हो गई डाउटफुल, है ना, कि कोई भी ऐसा टास्क, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा थिंग या ऑब्जेक्ट या इशू या मैटर या कोई पर्सन जिस पे आपने क्वेश्चन रेज करा है या फिर वो पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है, क्वेश्चनेबल बिहेव कर रहा है, मतलब वो डाउटफुल बिहेव कर रहा है। कैसा भाई, डाउटफुल, कि भाई वो संदेहात्मक है, संदेहात्मक, यस एग्जैक्टली, डाउटफुल, संदेहात्मक है भाई, वो उस पर संदेह किया जा सकता है, डाउटफुल, राइट। तो डिबेटेबल कि डिबेट के लिए मतलब जिसपे आप वाद विवाद कर सकते हो, है ना, क्वेश्चन रेज कर सकते हो, क्वेश्चनेबल उसी को आप डिबेटेबल बोलते हो। अनसर्टेन, एम्बिग्यूअस, राइट, जैसे क्या कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं कि वो चीज हुई तो कैसे हुई, ठीक है ना। एम्बिग्यूअस, ठीक है, नॉट क्लियर बोल सकते हो इसको। डूबियस बोलोगे, इम्प्रोबेबल बोलोगे जिस पे आप भरोसा ना कर सको, शैडी बोलोगे, SHADY, शैडी, राइट। सो क्वेश्चनेबल के लिए ये सिनोनिम्स बनेंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करें, किसकी बात करें भाई, एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स आपके स्क्रीन पर है, देखेंगे जरा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, सर्टेन होगा, डेफिनिट होगा, एक्नॉलेज्ड होगा, ये क्या बनेंगे, ये बनेगा एंटोनिम्स। क्या बनेगा भाई, एंटोनिम्स बन जाएगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, 7 क्या कह रहा है, क्यूक्सोटिक। क्वेश्चन नंबर 7 क्यूक्सोटिक की मीनिंग बताएंगे जरा। क्यूक्सोटिक पढ़ते टाइम में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है, तो स्ट्रेंज ही हो गई भाई इसकी मीनिंग। क्यूक्सोटिक पढ़ रहे हो, पढ़ते टाइम ही थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा, तो स्ट्रेंज इसकी क्या बन गई भाई, सिनोनिम बन गई। सो क्यूक्सोटिक का मतलब होता है नॉट सेंसिबल अबाउट प्रैक्टिकल मैटर्स, आइडियलिस्टिक एंड अनरियलिस्टिक, राइट। ओके, सो मतलब वही बात है कि जो प्रैक्टिकल ना हो लाइफ में। क्यूक्सोटिक मतलब क्या, आइडियलिस्टिक, है ना, किसी आइडियल, अपने आप को बहुत ही आइडियल दिखाने की कोशिश कर रहा हो जो, ठीक है। रोमांटिक बोल रहे हो, अनरियलिस्टिक बोलोगे, यूटोपियन बोलोगे, विजनरी, और क्या सिमेरिकल, क्या बोला आपने, सिमेरिकल की स्पेलिंग देखेंगे, CHIMERICAL, सिमेरिकल। सो सिमेरिकल को मार्क करेंगे जी आप, सिनोनिम्स हो जाएगा भाई क्यूक्सोटिक के लिए। नाउ विल डिस्कस व्हाट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्यूक्सोटिक नॉट प्रैक्टिकल, क्यूक्सोटिक मतलब क्या, नॉट प्रैक्टिकल, जो अलग हट के सोचता हो, नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, प्रैक्टिकल हो जाएगा, अनरोमांटिक हो जाएगा और रियल हो जाएगा एंटोनिम्स क्यूक्सोटिक के लिए। डन, चलो जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर 8 के देखते हैं, 8 क्या कहता है जी, 8 क्वैक, है ना, क्वैक 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 क्वैक, कैसा, वो कौन बोलता है भाई, बत्तख, डक की जो साउंड होती है, डक की जो आवाज होती है वो क्वैक होती है। क्वैक की मीनिंग क्या हो रही है भाई, झूठा, फरेबी, अपने काम में सक्षम नहीं, है ना। मुन्ना भाई MBBS इज अ क्वैक डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर। क्वैक डॉक्टर की मीनिंग क्या हो गई भाई, झोला छाप डॉक्टर, उसको बोलते हैं क्वैक डॉक्टर, राइट। सो ये भाई मुन्ना भाई MBBS मूवी आई थी, आपको पता ही है। फेक बोलोगे, फ्रॉड बोलोगे, हम्बग बोलोगे, क्या, हम्बग, इम्पोस्टर और फोनी, ये क्या बन जाएंगे, सिनोनिम्स बन जाएंगे किसके लिए, क्वैक के लिए। किसके लिए सिनोनिम्स भाई, क्वैक के लिए। एंटोनिम्स की अगर बात करें, क्वैक के एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम में क्या निकल कर आ रहा है भाई, एंटोनिम में सर बातचीत की जाए तो जेन्युइन निकल के आ रहा है, ओरिजिनल निकल के आ रहा है, रियल निकल के आ रहा है। सो ये दीज वर्ड्स आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर क्वैक। क्वैक मींस व्हाट, फॉल्स, अनऑथराइज्ड बोल सकते हो, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वीर। क्वीर के लिए क्या वर्ड है भाई, क्वीर। क्वीर की मीनिंग बताएंगे जरा। क्वीर, QUEER, क्वीर, क्वीर की मीनिंग क्या है भाई, अजीब ना। क्वीर की मीनिंग क्या दे रखा भाई, अजीब। जैसे ये अभी आपने अवेटार देखा होगा, अवेटार में आपको ये जो कैरेक्टर दिखा होगा थोड़ा अजीब दिखा था, तो अजीब के लिए क्या वर्ड है भाई, क्वीर है। क्वीर की मीनिंग क्या है भाई, अजीब, मतलब क्या, स्ट्रेंज,
और क्या निकाल सकते हो, पेक्यूलियर, ठीक है। इंसेन भी लिख सकते हो, अपने एग्जाम्पल में इसको इंसेन भी दे सकते हो, इंसेन, ठीक है। और भी क्या वर्ड है भाई हमारे पास, सिनोनिम्स क्या है भाई, बिजारे, बिजारे लिखा आपने, क्रैंकी लिखा, क्रैंकी, इसेंट्रिक लिखा आपने, और क्या, फ्रीकी लिखा। सो दीज फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या, बिजारे, क्रैंकी, इसेंट्रिक एंड फ्रीकी। कहते हैं ना इसका ये बड़ा ही फ्रीकी बंदा है, कैसा है भाई, फ्रीकी बंदा है, ठीक है। सो उस सेंस में आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। नाउ विल डिस्कस व्हाट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स की बात करें तो क्वीर मतलब क्या, स्ट्रेंज, इरेगुलर बोल सकते हो, ठीक है। सो रेगुलर, अच्छा स्ट्रेंज कौन लगेगा भाई, जो इरेगुलर हो, जो चीजें बिल्कुल रेगुलर तौर पे अपना देखो, ठीक है, अनयूजुअल हो, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, यूजुअल आ जाएगा, टिपिकल आ जाएगा, रेगुलर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, सिंपल आ जाएगा। ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे क्वीर के लिए, क्वीर के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। 10 आपके स्क्रीन पर है जी। 10 में क्या वर्ड दे रखा है, ध्यान से देखें जरा। कह रहा है क्विक विटेड, क्विक विटेड, क्विक विटेड की मीनिंग क्या होती है भाई, क्विक विटेड, क्विक विटेड मतलब क्या होगा भाई, क्विक विटेड मतलब क्या, हाजिर जवाब। क्विक विटेड की मीनिंग क्या होगा भाई, हाजिर जवाब। और आपके सामने एक पिक्चर बनी है कपिल शर्मा की, हर बात का जवाब इनके पास होता है, यू नो वेरी वेल दैट, ठीक है। तो क्विक विटेड क्या हो गया भाई, अलर्ट, कौन जवाब दे पाएगा भाई, जो काफी अलर्ट हो, क्लेवर हो, है ना, क्या हो भाई, क्लेवर हो, इंटेलिजेंट हो, कीन हो, शार्प हो और स्मार्ट हो, है ना, क्या, स्मार्ट, शार्प, कीन, इंटेलिजेंट, क्लेवर एंड अलर्ट, ये सब क्या होंगे भाई, क्विक विटेड, क्या बोलेंगे भाई, क्विक विटेड, राइट। तो ये बनेंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स तो क्या हो रहा है भाई, एंटोनिम्स, स्लो, स्टूपिड और डिम, स्लो, स्टूपिड एंड डिम क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे क्विक विटेड के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11, या कह लें भाई 4 टाइम्स 11, है ना, 4 टाइम्स 11 क्या है भाई, क्वाइटेन, जो वर्ड है हमारे सामने हमारे स्क्रीन पे वो है भाई क्वाइटेन। क्वाइटेन की मीनिंग क्या होती है भाई, शांत करना या शांत कराना, क्वाइट, कीप क्वाइट, साइलेंस, क्या बोलेंगे भाई, साइलेंस, साइलेंस से हमने यहां से क्वाइटेन की मीनिंग को फिगर आउट करा। क्वाइटेन क्या हो गया भाई, साइलेंस, ठीक है। चलो अब देखो क्या क्या भाई सिनोनिम, हस है, क्वाइट है, सस, सट, साइलेंस, स्टिल, राइट। तो दीज आर द वर्ड्स, क्या बोला मैंने, क्वाइट बोला, सस बोला, हस बोला, सट बोला, साइलेंस, स्टिल, राइट। दीज आर द सिनोनिम्स फॉर क्वाइटेन। एंटोनिम्स की बात करो अगर, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होंगे भाई, बिल्कुल सिंपल है भाई, एगिटेट करना, एक्साइट करना, रफल करना, है ना, किसी को मतलब क्या कर देना भाई, गुस्सा दिलाना या फिर उसके फीलिंग को बढ़ा देना, फोमेंट बोलोगे यहाँ से, फोमेंट करना। और अगर ठीक से अगर आप इसकी एंटोनिम को लिखना चाहो तो आप नॉइजी लिख सकते हो, क्या लिखोगे भाई, नॉइजी लिखोगे, क्लैमर लिखोगे, क्लैमर, ठीक है, क्लैमर लिख दिया, नॉइजी लिख दिया, एगिटेट लिख दिया, एक्साइट लिखा, रफल लिखा, फोमेंट लिखा। अगमेंट भी लिखना चाहो तो आप अगमेंट को भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है, देखो 12 कह रहा है क्वाड्रेंट्री, क्या, क्वांड्री, क्वांड्री भाई क्या होता है भाई, क्वांड्री हिंदी क्या लिख रखा है भाई, असमंजस। क्वांड्री की हिंदी मीनिंग क्या होती है भाई, असमंजस, मतलब क्या, कंफ्यूज्ड। असमंजस की मीनिंग क्या होगी भाई, कंफ्यूज्ड हो जाएगी। असमंजस की मीनिंग क्या है भाई, कंफ्यूज्ड है। देखो भाई कि मैं किधर जाऊं, होता है बच्चा 12th के बाद, ठीक है, 10th के बाद और 12th के बाद बड़ा कंफ्यूज होता है कि मुझे किधर जाना चाहिए, कौन सा फील्ड मेरे लिए काफी बेटर होगा, किसमें मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा, ये सारी चीजें लेकर बड़ा बच्चा क्या होता है, क्वांड्री होता है। क्वांड्री मतलब क्या, कंफ्यूज होता है। तो पजल बोल दोगे, पजल बोलोगे, परप्लेक्सिटी बोलोगे, मतलब क्या, कॉम्प्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी, कंफ्यूजन वाली बात होती है भाई। बेविल्डरमेंट, क्या बना, बेविल्डरमेंट, आपने इंपॉर्टेंट क्या मार्क करा, बेविल्डरमेंट, परप्लेक्सिटी, ठीक है ना। प्रेडिकमेंट, क्या, प्रीडिकमेंट, प्रीडिकमेंट, राइट। डिलेमा और बाइंड, दीज आर व्हाट, सिनोनिम्स, क्या बनेंगे भाई, ये सिनोनिम्स बनेंगे किसके लिए, क्वांड्री के लिए। एंटोनिम्स की बात करें अगर, किसकी भाई, एंटोनिम्स की, तो भाई सिंपल रखेंगे भाई चीजों को, जो समझ में आ जाए, क्लियर हो। सर्टेनिटी की बात करेंगे, सोल्यूशन की बात करेंगे, फिक्स की बात करेंगे, क्लियर की बात करेंगे, है ना। और क्या,
लूसीड की बात करेंगे, ठीक है। सो ये जब चीजें क्लियर होने के सेंस में बात की जाती है तो वो उसके एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे, किसके भाई, क्वाड्री के। डन है यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 12 डन है भाई। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। 13 आपके स्क्रीन पर है, 13 के बारे में सोचें जरा। 13 कह रहा है क्वारंटाइन करना। क्या करना भाई, क्वारंटाइन करना। क्वारंटाइन की मीनिंग क्या होती है, क्वारंटाइन की मीनिंग बताओ। क्वारंटाइन ये टर्म कब आया भाई, जब से पैंडेमिक आया तब से ये टर्म आपके पेपर में घूम रहा है। क्वारंटाइन करना मतलब क्या, अलग करना। क्या होता है भाई, इसको क्वारंटाइन में डाल दो, मतलब इसको अलग कर दो, डिटैच कर दो, है ना। क्या करना भाई, सेक्लूड करना। जो वर्ड आपने यहां से सीखा, सेक्लूड, अलग, डिटैच, दो वर्ड यहां से उठा के रख लो यहाँ पे, ठीक है। क्वारंटाइन, सेक्लूड, डिटैच, राइट। क्या क्या, डिटेंशन, डिटेंशन मतलब अलग रखना, सेक्लूजन मतलब अलग करना, सेग्रीगेशन जो वर्ड है वो क्या है भाई, सेग्रीगेशन है, सेपरेशन अलग होता है। डिसजंक्शन करना भाई, इसका मतलब भी क्या करना भाई, अलग करना ही होता है। आपने क्या कर दिया, डिसजंक्शन कर दिया, अलग कर दिया। स्ट्रेंजमेंट, क्या, स्ट्रेंजमेंट, स्ट्रेंजमेंट क्या होगा भाई, अलग करने के सेंस में, क्वारंटाइन करने के सेंस में आप मार्क करेंगे स्ट्रेंजमेंट, राइट। स्ट्रेंजमेंट आप क्या करेंगे भाई, अलग करने के सेंस में मार्क करेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। सिनोनिम्स डन है भाई, सिनोनिम्स डन है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या कह रहा है, फ्रीडम। एंटोनिम्स क्या कह रहा है, फ्रीडम, राइट। लिबरेशन, रिलीज, दीज वुड बी व्हाट, एंटोनिम्स फॉर क्वारंटाइन। क्वारंटाइन के लिए क्या बन जाएंगे, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वैश। क्वैश की मीनिंग क्या है भाई, क्वैश की मीनिंग क्या है भाई, कुचल देना। क्वैश की मीनिंग क्या है भाई, कुचल देना, ठीक है ना। देखो, ट्रक ने बाइक को कुचल दिया, क्वैश कर दिया, क्रश कर दिया। क्या कर दिया भाई, क्रश कर दिया, है ना। अब क्रश से तुम्हें दो दो मीनिंग पता है भाई। क्रश, एक तो क्रश आ गया किसी पे, ठीक है, और एक क्रश मतलब क्या, निचोड़ लेना, कुचल देना। तो ये क्रश हो गया भाई। एक्सटिंग्विश, बुझा देना, खत्म कर देना, ठीक है। क्वेल, शांत कर देना किसी को। सप्रेस, दबा देना, ठीक है। क्वेंच करना, अगेन बुझाने के सेंस में, क्वेंच और एक्सटिंग्विश, ये हो गया आग बुझाना। क्या हो गया भाई, आग बुझाना। और ये क्या हो गया भाई, प्यास बुझाना, ठीक है। स्क्वैश, स्क्वैश और स्क्वैश मतलब क्या, निचोड़ लेना। स्क्वैश मतलब क्या, निचोड़ लेना, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड क्या है भाई, अगर मैं देखूं यहाँ से क्वैश ले लो, यहाँ से स्क्वैश ले लो, ठीक है, यहाँ से सप्रेस ले लो, क्वेंच ले लो, क्वेल ले लो, एक्सटिंग्विश ले लो। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हो गए भाई, सारे के सारे एक जरूरी वर्ड्स हो गए भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए। आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क किया। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम। एंटोनिम क्या होगा भाई, असिस्ट करना, हेल्प करना, ऐड करना। ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे एंटोनिम ऑफ क्वैश। क्वैश के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। अभी बताया मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में भी बताया। 15 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 15 क्या कह रहा है भाई, क्वेंच लिखा हुआ है, क्वेंच, क्वेंच मतलब दबाना लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बुझाने से सेंस आएगा भाई। क्वेंच मतलब प्यास बुझाना, है ना। तो आप बहुत ज्यादा थर्स्टी हो, आपने पानी पी के क्या किया भाई, अपनी प्यास को बुझाई, है ना। क्वेंच योर थर्स्टी, है ना, क्वेंच योर थर्स्टी, आपने अपनी प्यास बुझाई। क्या करना भाई, डाउज, जो वर्ड है डाउज है, ठीक है, चोक है, गैग है, मफल है, रिप्रेस है, स्मोदर है, मफल, थ्रॉटल। क्या, थ्रॉटल। अब देखो जरा यहाँ से, थ्रॉटल मतलब गला दबाने को बोलते हैं, थ्रॉटल, ठीक है। तो जो प्यास आपकी थी उसको आपने दबा दी, पानी पी के आपने उसको प्यास बुझा दी, दबा दी, ठीक है। रिफ्रेश करना, रिप्रेस है, स्मोदर है, ठीक है, मफल है, राइट। सो ये सारे वर्ड्स आपने क्या करने, इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड्स आपने मार्क करने हैं भाई, ठीक है। अब इसके अलावा अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो सेट करना, रिलीज करना, फ्री करना। क्या करना भाई, सेट करना, रिलीज करना एंड फ्री करना इज व्हाट द एंटोनिम ऑफ क्वेंच। क्वेंच की क्या बनेगी भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे, राइट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 16। और जैसे ही अपन क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंचे, हमें पता चला क्या, कि यहां बात चल रही है लेटर आर से बिगिन होने वाले वर्ड्स की। आर लेटर किन किन को स्टार्ट कर रहा है उसकी चल रही है बातचीत यहाँ पे। तो स्टार्ट कर लेते भाई आर लेटर से जो बातें चल रही हैं,
ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो स्टार्ट हुआ भाई रैंडम से, आर जो है 16 नंबर का रैंडम। रैंडम क्या होता है भाई, जैसे आप देख पा रहे हो कि आपके सामने कई सारे यहाँ पे पर्चे पड़े हुए हैं, पर्चे डले हुए हैं, ठीक है। अब उसमें से आपको कोई रैंडमली एक चूज करना है। रैंडमली चूज करना मतलब कि मुझे नहीं पता कि कौन सा चूज करना है, जो मेरे हाथ में आया मैंने उसको चूज कर लिया, उसको बोलते हैं रैंडम। इर्रेगुलर तरीके से, क्या भाई, इर्रेगुलरली, इरेगुलरली, राइट, ठीक है। तो क्या बोलोगे, डिजल्ट्री बोल दिया आपने, हैफजार्ड बोल दिया, इरेगुलर हो जाएगा, डिजल्ट्री इरेगुलर हो जाएगा। सो जो वर्ड आपने याद ध्यान में रखना है, डिजल्ट्री देखना, क्या डेसल्ट्री भी या डिजल्ट्री, जो भी आप इसको पढ़ पा रहे हो। इनडिस्क्रिमिनेट, ठीक है, अनप्लान्ड और चांस, केओटिक भी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, केओटिक, केओस, हॉच पॉच भी बोल सकते हो, क्या, हॉच पॉच, हॉच पॉच, राइट। ये बन रहे हैं क्या, रैंडम के सिनोनिम्स। क्या बनेंगे भाई, रैंडम के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स की देखा जाए, एंटोनिम देखा जाए तो किसी स्पेसिफिक के बारे में बात हो रही है, सिस्टमेटिक चीजों के बारे में बात हो रही है, डेफिनिट के बारे में बात हो रही है। तो रैंडम के लिए एंटोनिम्स क्या होंगे भाई, डेफिनिट, स्पेसिफिक और सिस्टमेटिक। ये क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17। 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, रैश। क्वेश्चन नंबर 17, रैश। रैश की मीनिंग क्या होगी भाई, रैश मतलब विदाउट थिंकिंग, मतलब विदाउट लॉजिक, है ना, कुछ भी। जैसे क्या वो जो दो ड्राइवर है, बाइक वाला बाइकर है, ये क्या कर रहे हैं भाई, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, और काफी रैशली, है ना, बिल्कुल थॉटलेस तरीके से क्या कर रहे हैं भाई, ड्राइव कर रहे हैं। तो ब्रास बोल दिया आपने रैश के लिए। फुल हार्डी, बेवकूफ, है ना, इम्पेचुअस, है ना, बिल्कुल बेवकूफ, इम्पल्सिव, क्विकन वाले, है ना, रेकलेस, केयरलेस, temerarious, right? So these are synonyms, these are synonyms for क्या भाई, रैश के लिए synonyms हो गया ब्रास, फुलहार्डी, impetuous, impulsive, reckless और temerarious। मतलब क्या, केयरलेस। क्या बोलोगे आप, रैश की मीनिंग क्या दे सकते हो, केयरलेस दे सकते हो। केयरलेस यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा रैश के लिए। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, अलर्टियस, कॉशियस, केयरफुल, प्लान, थॉटफुल, एंटोनिम्स, राइट। एंटोनिम्स के सारे वर्ड्स काफी इजी हैं, इजीली आपको ग्रैब हो जाएंगे जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है भाई, रेशनल। रेशनल, रेशनल क्या होता है भाई, रेशनल, रेशनल की मीनिंग बताओ जरा। रेशनल होगा भाई क्या, ध्यान से देखो, रेशनल क्या होगा, रेशनल मतलब होता है तर्कपूर्ण, तर्क संगत बोल रहा है, यहाँ पे मीनिंग दे रखा है रेशनल, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट अफेक्टेड बाय समवंस इमोशंस और इमेजिनेशंस, राइट। जो फैक्चुअल है, जो फैक्ट है, जो ट्रुथ है, वो चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और विदाउट व्हाट, विदाउट एडल्टरिंग दैट थिंग, राइट। आप उस चीज में कोई भी झोल झाल नहीं कर रहे हो, जो फैक्चुअल है, जो फैक्ट है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, रेशनल होना, ठीक है। सो रेशनल क्या हो गया भाई, लॉजिकल आप बोल सकते हो, लॉजिकल होना कि लॉजिक के साथ चलना, ठीक है। सो एनालिटिकल आपने एक वर्ड चूज करा यहां से, एनालिटिकल हो जाएगा। दूसरा वर्ड क्या होगा, हो जाएगा भाई जुडिशियस। कैसा भाई, जुडिशियस, तर्कपूर्ण संगत, प्रूडेंट, कॉशियस, है ना, कॉशियस ही बोलोगे, सेगेसियस भी बोलोगे, तो सेगेसियस भी इंपॉर्टेंट है, प्रूडेंट भी इंपॉर्टेंट है, जुडिशियस भी इंपॉर्टेंट है, और रेशनल तो इंपॉर्टेंट है ही है, राइट। और सेपियंट भी एक वर्ड आपको मिल चुका है, सेपियंट, SAPIENT, सेपियंट, राइट। सो ये आपके रेशनल और ये सारे क्या हो गए भाई, सिनोनिम्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे, सिनोनिम्स बन जाएंगे, डन है। नाउ एंटोनिम्स के बारे में बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स होगा रेडिकुलस, क्या, एंटोनिम्स क्या होगा, रेडिकुलस, अनसाउंड, इलॉजिकल, और क्या बोल दोगे, इर्रेशनल, इर्रेशनल, जो कि रेशनल, इरेशनल, राइट। ये एंटोनिम्स हो जाएंगे रेशनल के लिए, क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स की तरह यूज किए जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो 19, ठीक है। रीजनेबल बोल रहा है ना, रीजनेबल, अगेन रीजनेबल वही वर्ड आया जो अभी हमने करा। रीजनेबल बोलो तो रेशनल बोल सकते हो, विचारपूर्ण, है ना, रेशनल, ठीक है, रेशनल बोल दिया। लॉजिकल बोल सकते हो इसको, राइट, लॉजिकल बोला आपने। कंसिक्वेंट बोला है ना, क्या बोला, कंसिक्वेंट, ठीक। लेवल हेडेड, ठीक है, सेज, डिस्क्रीट,
ठीक है, डिस्टिंक्ट बोल सकते हो इसको, है ना, डिस्क्रीट को डिस्टिंक्ट, ठीक है, मॉडेस्ट, रिस्ट्रेंट, ये क्या बन रहा है भाई, रीजनेबल, है ना, कंटेम्पलेट तरीके से, कंटेम्पलेटेबल बोल सकते हो, मतलब जिसको आप थॉट कर सको, थिंक कर सको, सोच सको, वही है भाई रीजनेबल। अगर एंटोनिम्स की तरफ जाओगे तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, वही बात, इरेशनल, रैश, इमॉडरेट, इलॉजिकल, है ना, ये सारे क्या बन जाएंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे रीजनेबल के लिए। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। 20 आपके स्क्रीन पर है भाई। 20 के बारे में देखेंगे। 20 क्या कह रहा है, रीबुक। रीबुक करना मतलब क्या, डांटना, फटकारना। जैसे क्या, ये बंदा अपने बच्चे को, ठीक है, क्या कर रहा है भाई, रीबुक कर रहा है। रीबुक मतलब क्या, डांटना, फटकारना। क्या करना भाई, कास्टिगेट करना। एक वर्ड है क्या, कास्टिगेट, ठीक है, या चेस्टाइज बोल सकते हो उसको, कास्टिगेट, ठीक है। एडमोनिस, तो सबसे पहले रीबुक को आप स्कॉल्ड दे दो, स्कॉल्ड दे दिया आपने, ठीक है। अब बोलो क्या, एडमोनिस, ठीक है, कास्टिगेट, ठीक है, चेस्टाइज, चीट, और क्या, रेप्रीमेंड करना, रिप्रूव करना। दीज आर वर्ड, दीज आर सिनोनिम्स, ठीक है। किसी को फटकारना, डांट लगाना, उसके लिए क्या है भाई, सिनोनिम्स है। क्या है, सिनोनिम्स है। एडमोनिस करना, कास्टिगेट करना, चेस्टाइज करना, चीट करना, रेप्रीमेंड करना, रिप्रूव करना, ये क्या है भाई, ये हैं सारे के सारे सिनोनिम्स। अब हम एंटोनिम्स के बारे में बात करें, ये बने सिनोनिम्स। एंटोनिम्स के बारे में बात करें, अगर हम किसी को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, क्या लगता है क्या कर सकते हैं, एंटोनिम्स क्या बनना चाहिए। तो भाई सर उसको तो आप प्रेज कर सकते हो, है ना, प्रेज कर सकते हो। तो आपने एक्सटॉल यूज करा, एक्सॉल्ट यूज करा, सम्मान देने के सेंस में, ठीक है, प्रेज यूज करा, और क्या, एडमायर यूज करा आपने, एडमायर यूज करा, कमेंड यूज करा आपने, कमेंट, तो ये क्या बनेंगे। और इसके अलावा एक्सटॉल, अच्छा कमेंट यहां भी लिखा हुआ, अपलॉड और एडमायर, ठीक है। सो ये क्या बनेंगे भाई, ये बनेंगे एंटोनिम्स। फॉर व्हाट, फॉर रिबुक। रिबुक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड, एडमोनिस अलग इंपॉर्टेंट वर्ड। मतलब आप एडमोनिस को मार्क करो, कास्टिगेट को मार्क करो, चेस्टाइज को मार्क करो, चीट को, रेप्रीमेंट को, रिप्रूव को। इसमें से ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आप किसी भी पेपर में देखने को ना मिले। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होगा कि आपको वो चीज पेपर में देखने को नहीं मिलेगी भाई। मतलब ये 5 वर्ड ये, और ये छठा, ये 6 के 6 वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और जो इसका एंटोनिम्स लिखा गया उसमें से आप अगर एक्सटॉल और एक्सॉल्ट को उठाओगे, कमेंट को उठाओगे और अपलॉड को उठाओगे, ये भी आपको आपके पेपर में देखने को 110% मिलेगा जी, राइट। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21। देखो जी, रेक्टिफाई करना। 21 क्या कह रहा है भाई, रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई करना क्या कहलाता है, करेक्ट करना कहलाता है, मॉडिफाई करना कहलाता है, ठीक है ना। कोई चीज गलत हो गई हो उसको आप क्या कर रहे हो भाई, करेक्ट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, उसको आप क्या बोलते हो, रेक्टिफाई करना बोलते हो, ठीक करना बोलते हो, ठीक है। चलो जी, जैसे ये पाइप टूट गया तो इसको आप रेक्टिफाई करो, ठीक कर रहे हो। सो रेक्टिफाई के लिए जो हमारे पास सिनोनिम्स निकल के आ रहा है वो आ रहा, पहला अमेंड करना, ठीक है, इमेंड करना, ठीक है, अमेंड आया, इमेंड आया, रिड्रेस करना जी, ठीक है, रिड्रेस करना, ठीक है, रिफॉर्म करना, है ना, रिकंसाइल करना, ठीक है, रिजॉल्व करना। क्या क्या, अमेंड आया, इमेंड आया, इंपॉर्टेंट हो गया, रिड्रेस इंपॉर्टेंट हो गया, रिफॉर्म आपको पता है, रिकंसाइल करना और रिजॉल्व करना भी पता है आपको। तो भाई जो इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आ रहा है ये 3 निकल के आ रहे हैं, और रेक्टिफाई एक वर्ड है भाई आपके लिए। तो सिनोनिम्स आपको क्लियर हो गई है जी, सिनोनिम्स क्या हो गई भाई, क्लियर हो गई। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स अगर आप देख पा रहे हो तो एंटोनिम्स है क्या, डैमेज करना, डैमेज करना, रूइन करना और वर्सन करना, है ना, ये बने क्या, एंटोनिम्स, है ना। एंटोनिम्स आपके आंखों के सामने जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है, 22 देखे जरा। रेज, जो वर्ड है भाई रेज, रेज की मीनिंग क्या है भाई, रोज करना। रेज की मीनिंग क्या है भाई, रोज करना। रोज करने की मीनिंग क्या होगी, है हिंदी भी कभी कभी ऐसी आ जाती है कि बिल्कुल टफ सी आ जाती है। रोज, रोज करना मतलब गुस्सा करना, भड़कना, ठीक है। रोज करने की मीनिंग क्या होगी भाई, भड़कना, गुस्सा करना। सो यहाँ पे रेज की मीनिंग क्या है भाई, गुस्सा करना, डिस्प्यूट, एनिमोसिटी काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो एनिमोसिटी मार्क हुआ यहाँ से, आपने एनिमोसिटी को मार्क किया, फ्यूरी को मार्क किया, इर को मार्क किया, रैथ को मार्क किया, पैशन, फ्रेंजी, और क्या अगर आप और मार्क करना चाहो तो एनमिटी को मार्क कर सकते हो, यहाँ पे एनमिटी को मार्क कर सकते हो, राइट। सो एनिमोसिटी, फ्यूरी, इर, रैथ, पैशन, फ्रेंजी, एनमिटी, ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं भाई, रेज के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। रेज के लिए किसका काम कर रहे हैं, सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। बात करेंगे एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स क्या है भाई, फिर देखो एंटोनिम्स क्या होगा, ग्ली होगा, काम होगा, हैप्पीनेस होगा, ये बनेंगे हमारे लिए क्या, एंटोनिम्स, राइट। सो एंटोनिम्स डन है।
डन है भाई एंटोनिम्स। चलो जी एंटोनिम्स डन है। तो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? रैग्ड। रैग्ड मतलब क्या होता है भाई? रैग्ड की मीनिंग क्या है भाई? रफ। क्या बोलोगे? रफ बोलोगे, है ना, कि बिल्कुल खुरदुरा, नॉट स्मूथ, है ना, रफ हो जाएगा। कोअर्स बोल सकते हो उसको, कोअर्स। ठीक है, चलो क्या क्या मैंने बोला? टैटर्ड बोला आपने, खुरदुरा, जिसको रैग्ड को क्या बोल रहे हो भाई? खुरदुरा बोल रहे हो ना, रैग्ड मतलब खुरदुरा। ठीक है, कोअर्स बोला आपने, कोअर्स, COARS, क्रैक्ड, क्रैक्ड बोला। ठीक है, हार्स बोला आपने, हार्स। ठीक है, जैग्ड, जैग्ड और बैटर्ड। और इसके अलावा क्या बोलोगे आप यहाँ पे? टैटर्ड, कोअर्स, क्रैक्ड, हार्स, क्रूड बोल दिया आपने, क्या? क्रूड। ठीक है, सो दीज आर व्हाट? दीज आर सिनोनिम्स फॉर रैग्ड। रैग्ड के लिए क्या बनाओगे भाई? इसको सिनोनिम्स बना दोगे। एंटोनिम्स की बात करोगे कि सर एंटोनिम्स क्या बनने चाहिए, तो एंटोनिम्स जरा देखो क्या क्या बन सकता है। स्मूथ बनेगा, स्मूथ है, कैम्प्ड है, इव है। ठीक है, तीनों के तीनों क्या बन रहे भाई? एंटोनिम्स बन रहे हैं। किसके लिए? रैग्ड के लिए। रैग्ड के लिए क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है भाई। रेटिफाई। क्या? रेटिफाई, रेटिफाई करना, रेटिफाई, RATIFY, रेटिफाई। रेटिफाई की मीनिंग क्या है भाई? प्रमाणित करना। प्रमाणित करने का मतलब क्या होगा भाई? ऑथेंटिकेट करना। ठीक है, रेटिफाई करना, प्रमाणित करना, ऑथेंटिकेट करना। जैसे क्या, आपके पास ये मैगी का मान लो पाउच है, आई थिंक मैगी ही है, जो FSSAI है ना, FSSAI के थ्रू क्या है भाई? रेटिफाई है, प्रमाणित है, ऑथेंटिकेट है। क्या है भाई? ऑथेंटिकेट है। तो क्या बोलोगे इसके सिनोनिम्स में? अडॉप्ट बोल दिया आपने कि आप एक्सेप्ट करते हो, अफर्म बोल दिया आपने, अप्रूव बोलोगे, अप्रूव, राइट, सैंक्शन बोला, कंफर्म बोला, पास बोला। दीज आर व्हाट? सिनोनिम्स। ये सारे के सारे क्या बने भाई? रेटिफाई के सिनोनिम्स बन गए। नाउ विल डिस्कस व्हाट एंटोनिम्स। रेटिफाई का एंटोनिम क्या होगा? रेटिफाई के लिए एंटोनिम क्या बनेगा? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे सारी चीजों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो डिनाउंस काइंड ऑफ थिंग्स। सो रिनाउंस बोला आपने मना करने के सेंस में, रिवोक बोला, वीटो बोला। तो ये क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स बन जाएंगे रेटिफाई के लिए। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कह रहा है? 25 कह रहा है रेवेज। रेवेज करना भाई, रेवेज करना डिस्ट्रॉय करना कहलाता है ना। जैसे कि फ्लड वगैरह आता है, सुनामी आती है, तो क्या करती है भाई? डिस्ट्रक्शन पूरा फैला देते, डिस्ट्रक्शन, तबाही। सो रेवेज की मीनिंग क्या होगी भाई? रेवेज मतलब विनाश। क्या करना भाई? रेवेज मतलब विनाश करना, है ना। क्या? डेजोलेट, डेजोलेट, डिवेस्टेट। ठीक है, डिवेस्टेट, पाइलेज। क्या क्या? डेजोलेट, डिवेस्टेट, पाइलेज, प्लंडर। ठीक है, प्लंडर, रैंसैक, राइट। तो सिनोनिम्स देख रहे हो आप, सिनोनिम्स जो आप देख रहे हो, जो वर्ड आप अपने सामने देख रहे हो, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई। क्या क्या? आपने डेजोलेट बोला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिवेस्टेट बोला, इंपॉर्टेंट है। पाइलेज बोला, इंपॉर्टेंट है। प्लंडर बोला, इंपॉर्टेंट है। रैंसैक बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। सबकी मीनिंग क्या भाई? डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्शन। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एंटोनिम्स होगा भाई उस चीज को सही करना, क्रिएट करना। डिस्ट्रॉय नहीं करना भाई, क्या करना है हमें? क्रिएट करना है, बनाना है। तो बनाने के सेंस में देखो, प्रोटेक्ट करना और कल्टीवेट करना भी आपके एंटोनिम्स में लिखे गए हैं। रेवेज के लिए एंटोनिम्स बने हैं जी। डन। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करें। 26 हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, 26 क्या कर रहा है भाई? रेज करना। रेज करना भी वापस वही, डिस्ट्रॉय करना, तोड़ना फोड़ना। रेस करना, डिस्ट्रॉय करना। देखो भाई, बुलडोजर आपको पता ही, यूपी में बुलडोजर बाबा, यू नो। ठीक है, सो बुलडोजर का काम आपको पता चल गया जी, है ना। काफी दिन बाद बुलडोजर ऐसे हाईलाइट हुआ। ठीक है, जैसे यूपी में चीजें चल रही हैं, बहुत दिन बाद चीजें हाईलाइट की गई हैं, राइट। सो रेज मतलब क्या? डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना। डिमोलिश से वर्ड आया यहाँ पे, डिस्ट्रॉय आया। डिसमेंटल करना, क्या करना भाई? डिसमेंटल करना। पुलवेराइज करना, पुलवेराइज एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। रेक आपको पता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ही है, रेक करना। सो पुलवेराइज, रेक, डिसमेंटल, क्या बोला मैंने? डिसमेंटल, और क्या? डिमोलिश। रेस के क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स बन जाएंगे। रेस के क्या बनेंगे? सिनोनिम्स बन जाएंगे। बात करेंगे एंटोनिम्स के बारे में। किसके बारे में भाई? एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स को क्या? बिल्ड करना। क्या करना? बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना,
बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, डेवलप करना, ये क्या बनेंगे, ये रेस के एंटोनिम्स बन जाएंगे, रेस के एंटोनिम्स बन जाएंगे। क्रिएट करना भी आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे, क्रिएट करना, बनाना, ठीक है, ये भी एंटोनिम्स हो जाएगा रेस के लिए। रेस के लिए क्या बनेगा भाई, एंटोनिम्स का काम करेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 27। 27 हमारे स्क्रीन पर है जी, 27 को हम देखेंगे जरा। 27 में क्या वर्ड लिखा हुआ भाई, रिसीड। रिसीड मतलब क्या, पीछे हटना, रिसीड मतलब पीछे हटना। अब ये पीछे हटने के सेंस में क्या बोल रहा है भाई, टू गो बैक। रिसीड मतलब क्या, टू गो बैक, मूव अवे फ्रॉम अ पॉइंट और विदड्रॉ। जैसे क्या यहाँ पे देखो ये एक ये एग्जाम्पल है भाई, जैसे कि हेयर फॉल का एग्जाम्पल है, वहां पे जैसे बाल पीछे हटते जाते हैं, है ना, धीरे धीरे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये कह रहा है ना कि मूव अवे, है ना, धीरे धीरे गायब होना, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट और विदड्रॉ, राइट। और ये पानी जैसे यहाँ पे था और यहाँ से पीछे हटने लगा, पीछे जाने लगा, तो उसको भी आप रिसीड बोलते हो। क्या बोलते हो, रिसीड बोलते हो, राइट। तो रिसीड की मीनिंग आपको क्लियर हो रही होगी कि रिसीड हम किसको किसको बोल सकते हैं। सो इब हुआ एक वर्ड, इब हुआ। रिट्रैक्ट हुआ भाई, रिट्रैक्ट और इब, रिट्रीट, ठीक है, रेट्रोसीड और रेट्रोगेड, क्या, रेट्रोग्रेड, क्या क्या, रेव सॉरी एब, रिट्रैक्ट, रिट्रीट, रेट्रोसीड, रेट्रोग्रेड और क्या, रेट्रोग्रेस। देख रहे हो ना, सारे रेट्रो रेट्रो रेट्रो, है ना। तो रेट्रोगेड, ग्रेड, रेट्रोसीड और रेट्रोग्रेस, रेट्रोग्रेड, रेट्रोसीड और रेट्रोग्रेस। और क्या बन रहा है भाई, रिट्रीट बन रहा है, रिट्रैक्ट बन रहा है, इब बन रहा है, रिसीड बन रहा है। ये सब क्या है भाई, आपस में सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं, सिनोनिम्स बन रहे हैं भाई। और सबकी मीनिंग है भाई मूव बैकवर्ड, मूव बैकवर्ड, पीछे की तरफ हटना, पीछे की तरफ जाना, राइट। मतलब वो एक स्टेज तक आगे तक आया होगा, फिर वहां से पीछे की तरफ हटने के लिए ये सारे वर्ड्स को यूज किए जा रहे हैं। नाउ एंटोनिम्स, एंटोनिम मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पे आगे की तरफ आना, आगे के लिए आने के लिए क्या बोलोगे आप, फॉरवर्ड बोलोगे, एडवांस बोलोगे या फोर्स बोलोगे, है ना। फोर्स, FORGE, फोर्स, एडवांस, AD एडवांस, ठीक है, और क्या, फॉरवर्ड। सो ये एंटोनिम्स हो जाएंगे आपके लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 28। 28 आप देखे क्या, रेकलेस होना भाई, क्या होना, रेकलेस होना। मतलब आप ड्राइव कर रहे हो कैसे, बिल्कुल देख पा रहे हैं आप, आगे गाड़ियां लगी हुई हैं, ठीक है, उसके बावजूद आप कैसे ड्राइव कर रहे हो, फोन हाथ में है, फिर आप ड्राइव करो। और ये हाथ देख के लग रहा है किसी मोहतरमा का हाथ है जी, ठीक है ना, हाथ देख के लग रहा है किसी मोहतरमा का हाथ है। सो रेकलेस मतलब क्या हो गया भाई, रेकलेस की मीनिंग क्या हो गया भाई, केयरलेस। क्या हो गया भाई, केयरलेस। और केयरलेस के लिए देखो भाई सिनोनिम्स क्या क्या है, हीडलेस बोला आपने, ठीक है, अनकंसर्न्ड बोला, ठीक है, ब्रास बोला, फुल हार्डी, बेवकूफों की तरफ, फुल हार्डी, ठीक है, इम्पेचुअस और क्या, स्लैप डैश। ये क्या बन रहा है, सिनोनिम्स बन रहे हैं रेकलेस के सारे क्या बने भाई, सिनोनिम्स बने। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। अगर सिनोनिम्स क्या है भाई, केयरलेस है, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम्स केयरफुल हो जाएगा, तो केयरफुल आप मार्क करेंगे। तो कॉशियस हुआ, रिस्पॉन्सिबल हुआ, वेरी हुआ, केयरफुल हुआ भाई, क्या हुआ, केयरफुल हुआ। सो दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर व्हाट, रेकलेस। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 29 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा क्या, रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब क्या होता है भाई, एक्स्ट्रा। रिडंडेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा के सेंस में आप रिडंडेंट को यूज करोगे, राइट। रिडंडेंट अतिरिक्त बोल रहा है ना। वर्बोज, क्या, वर्बोज, प्रोलिक्स, वर्बोज, प्रोलिक्स, इनऑर्डिनेट, ठीक है, वर्बोज बोला, प्रोलिक्स बोला, इनऑर्डिनेट, पेरीफ्रेस्टिक, पेरीफ्रेस्टिक और क्या, पैडेड और क्या, वर्डी। डन, क्या क्या, वर्डी, पैडेड, वर्बोज, प्रोलिक्स, इनऑर्डिनेट और क्या भाई, पेरीफेरिस्टिक, है ना। मतलब क्या, रिडंडेंट मतलब होता है एक्स्ट्रा। आप सिंपल यहाँ पे मार्क करो एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, और उसके बाद से ये वर्ड्स को याद रखो तो इजीली याद रहेंगे, ठीक है। जब तक आप एक सिंपल वर्ड नहीं लेते हो जिससे आप फेमिलियर हो, तब तक आप उस वोकैब को अंडरस्टूड
नहीं कर सकते हो। वर्बोज मतलब क्या, ज्यादा, एक्स्ट्रा, ठीक है, बहुत ज्यादा बोलना वर्बोज के सेंस में। प्रोलिक्स मतलब भी एक्स्ट्रा होता है। इनऑर्डिनेट जिसकी जरूरत नहीं थी वो भी आपने वो कर दिया। पेरिफेरिस्ट मतलब क्या, पेरिफेरल जो चीजें थी उसके बारे में बातचीत कर रहे हो तो उसको बोलते हैं रिडंडेंट। जैसे क्या ये आपके जींस में ये जो पॉकेट छोटू वाला होता है ये एक रिडंडेंट पॉकेट होता है जिसके बारे में बातचीत की जाती है, कई बार आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, राइट। एंटोनिम्स मतलब क्या होगा भाई, कंसाइज, वर्बोज के लिए यहाँ पे कंसाइज आपने यूज करा है। एसेंशियल जो जरूरी हो, रीजनेबल, ठीक है ना, जो कि जरूरी हो सबके बारे में बात करना, कंसाइज, रीजनेबल और एसेंशियल यहाँ पे यूज किया जाएगा एज एंटोनिम्स फॉर व्हाट, रिडंडेंट। अगला जो वर्ड है वो रिफ्रेन। अगला जो वर्ड है वो है रिफ्रेन। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो है 30। रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब क्या, रोकना। रिफ्रेन मतलब क्या, रोकना। आप कोई चीज, ठीक है, जो गलत है, जो गलत है उससे खुद को क्या करो भाई, रोक कि वो आप ना करो। जैसे क्या, फास्ट फूड आपके हेल्थ के लिए क्या है भाई, हार्मफुल है। फास्ट फूड क्या है भाई, आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है, आप इससे खुद को क्या करो, रिफ्रेन करो। तो रिफ्रेन के साथ एक बात याद रखेंगे, रिफ्रेन के साथ एक वर्ड होता है क्या, फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, है ना, रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन के साथ पोजीशन क्या आती है भाई, फ्रॉम आती है। तो एब्सटेन करना, ठीक है, फॉरबियर करना, कीप, विथहोल्ड, एब्जर्व करना, ठीक है, और एंड क्या, एबनिगेट करना, एबनिगेट करना, एबनिगेट करना। तो एब्सटेन हुआ, एबनिगेट हुआ, फॉरबियर हुआ, विथहोल्ड हुआ, एब्जर्व हुआ, रिफ्रेन हुआ। दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर व्हाट, रिफ्रेन, खुद को रोकने के लिए, खुद को कोई चीज करने से मना करने के लिए, राइट। अगर एंटोनिम्स देखें तो एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे भाई, इंडल्ज हो जाएगा कि आप उस चीज में खोए हुए हो, वो चीज कर रहे हो, इंडल्ज हो जाएगा। यूज हो जाएगा, परटेक हो जाएगा। ये क्या बनेंगे भाई, ये सारे के सारे एंटोनिम्स बन जाएंगे किसके, रिफ्रेन के। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 31 कह रहा है रिजॉइस। क्या कह रहा है भाई, रिजॉइस। रिजॉइस की मीनिंग क्या होगी भाई, आनंदित। रिजॉइस मतलब क्या, इंजॉय करना, डिलाइट हो जाना। रिजॉइस की मीनिंग क्या होगी भाई, डिलाइटफुल, डिलाइटफुल, है ना। रिजॉइस की मीनिंग क्या होगी, डिलाइटफुल, है ना, आनंदित। तो डिलाइट वर्ड यूज हुआ यहाँ पे, डिलाइट, एक्सल्ट, EXULT, एक्सल्ट, सेलिब्रेट, क्या, सेलिब्रेट, रेवेल, और क्या, इंजॉय, मेक मेरी। डिलाइट, एक्सल्ट, सेलिब्रेट, रेवेल, इंजॉय, मेक मेरी, ये क्या बन रहा है, ये सिनोनिम्स बन रहे हैं रिजॉइस के लिए। किसके लिए भाई, रिजॉइस के लिए। देखो सभी लोग मस्ती कर रहे हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं भाई, आनंद उठा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो ये क्या है भाई, सिनोनिम्स हैं किसके लिए भाई, डिलाइट के लिए, रिजॉइस के लिए। एंटोनिम्स की बात करें तो दुख की, मॉर्न की, डिसलाइक की बात होगी भाई, ग्रीव, मॉर्न, डिसलाइक, क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे किसके लिए, रिजॉइस के लिए। रिजॉइस के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कह रहा है, रिलेंटलेस। रिलेंटलेस होने की मीनिंग क्या होगी भाई, रिलेंटलेस। देखो जरा यहाँ पे रिलेंटलेस की, वहां पे हिंदी में क्या लिख रखा है, निर्दयी लिख रखा है, क्रूएल लिख रखा है। मतलब क्या, रिलेंटलेस मतलब क्या, कंटिन्यूइंग विदाउट बिकमिंग वीकर, लेस सीवियर, है ना, लेस सीवियर होना, ठीक है ना, वीक होने से बचना। रिमेनिंग क्या, रिलेंटलेस मतलब क्या, स्ट्रिक्ट और डिटरमाइंड। रिलेंटलेस की मीनिंग क्या होगी भाई, स्ट्रिक्ट होना, क्या होना भाई, स्ट्रिक्ट या स्टर्न होना। ये आप मार्क कर सकते हो, स्ट्रिक्ट और स्टर्न, ये बनेगा क्या, रिलेंटलेस के लिए सिनोनिम्स का काम करेगा। अब इसके लिए जो वर्ड निकल के आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं भाई, देखो जरा। एडामांट आया, ठीक है, अनबेंडिंग आया भाई, एडामांट, अनबेंडिंग, अनयील्डिंग, ठीक है, एडामांट, अनबेंडिंग, अनयील्डिंग, सीजलेस, परपेचुअल, और क्या, इंसेसेंट। क्या क्या भाई देखना, एडामांट जरूरी है, अनबेंडिंग जरूरी है, अनयील्डिंग जरूरी है, सीजलेस जरूरी है, परपेचुअल जरूरी है, इंसेसेंट जरूरी है। मतलब क्या, रिलेंटलेस का मतलब विदाउट टायर्ड, है ना, विदाउट बिकमिंग वीक, विदाउट बिकमिंग वीक, विदाउट, निर्दयी आपकी हिंदी ठीक नहीं है यहाँ पे, विदाउट बिकमिंग वीक आप ये यूज कर सकते हो, विदाउट, बिना वीक हुए, है ना, ठीक है, लेस सीवियर बोल सकते हो, ठीक है। चलो एडामांट की जगह पे आप, अच्छा एडामांट के साथ साथ आप यहाँ पे ऑब्स्टिनेट भी यूज कर सकते हो। आपने ऑब्स्टिनेट मार्क किया, एक और वर्ड यूज कर सकते हो, ऑब्ड्यूरेट। क्या, आप ऑब्ड्यूरेट को भी मार्क करो, ऑब्ड्यूरेट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो सिनोनिम्स में। रिलेंटलेस के सिनोनिम्स में ये सारे वर्ड्स यूज हो जाएंगे। नाउ एंटोनिम्स की बात करें अगर रिलेंटलेस के, तो क्या होगा भाई यहाँ पे,
सिंपैथेटिक हो जाएगा, फ्लीटिंग हो जाएगा, ट्रांजिएंट हो जाएगा, इफेमरल हो जाएगा, क्या इफेमरल, है ना, इफेमरल हो जाएगा यहाँ पे। डन है। ये क्या बनेंगे भाई, ये एंटोनिम्स बनेंगे किसके लिए, रिलेंटलेस के लिए। डन। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 जरा ध्यान देंगे, 33 क्या कह रहा है। रेलिंक्विस, अगला जो वर्ड है हमारा रेलिंक्विस है। रेलिंक्विस की मीनिंग क्या कह रहा है भाई, रेलिंक्विस की मीनिंग कह रहा है त्यागना। कोई चीज को आप छोड़ दे रहे हो, है ना, क्या कर दे रहे हो भाई, छोड़ दे रहे हो, उसको बोलते हैं रेलिंक्विस करना, है ना, रेलिंक्विस करना, त्याग करना। ठीक है, रेलिंक्विस मतलब क्या, गिव करना, गिव अप। ठीक है, आपने गिव अप करा, क्विट करा, छोड़ दिया उसको। ठीक है, ये हो गया भाई क्या, रेलिंक्विस। क्या क्या वर्ड इसके लिए सिनोनिम्स में बन सकते हैं, एक तो वर्ड बन रहा है अबैंडन, एक वर्ड क्या बना भाई, अबैंडन बना। दूसरा वर्ड क्या बना, सीड बना। ठीक है, सीड मतलब भी छोड़ना होता है। वेव हो गया, फॉरस्वीर हो गया भाई, फॉरगो और यील्ड। दीज आर व्हाट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स भाई किसके लिए, रेलिंक्विस के लिए। रेलिंक्विस के लिए ये क्या बन रहे हैं, सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। एंटोनिम्स ढूंढ लेते हैं भाई। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कीप करना, क्लेम करना और होल्ड करना। ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे एंटोनिम्स रेलिंक्विस के लिए। रेलिंक्विस के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डील विद क्वेश्चन नंबर 34। 34 के बारे में बातचीत करेंगे। तो 34 क्या हो रहा है भाई, रेलिस। क्या है भाई, रेलिस। रेलिस मतलब क्या, लाइक करना, पसंद करना, है ना। कोई डिलीशियस चीज है, आप उसको पसंद कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे रेलिस, राइट। जैसे क्या, आइसक्रीम बच्चा पसंद कर रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है भाई, बच्चा का जो है भाई वो रेलिस है भाई, किसके लिए, आइसक्रीम के लिए, है ना। तो रेलिस के लिए जो वर्ड आपके सामने है वो है इंजॉय। ठीक है, इंजॉय आपने एक निकाला, सैवोर निकाला, एक वर्ड निकाला आपने, सैवोर, इंजॉय। एडोर करना, अप्रिसिएट करना, डिवोर करना और फीस्ट ऑन। वर्ड्स आपके सामने हैं, वर्ड्स काफी अच्छे हैं जी सारे के सारे। इंजॉय, सैवोर इंपॉर्टेंट है भाई, सैवोर को मार्क कर लो, एडोर को मार्क कर लो, अप्रिसिएट को मार्क कर लो जी, डिवोर को मार्क कर लो और फीस्ट ऑन को मार्क कर लो, राइट। ठीक है, रेलिस के लिए सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें, किसकी बात करेंगे भाई, एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डिसलाइक करना, क्या करना भाई, डिसलाइक करना, हेट करना एंड डिटेस्ट करना। ठीक है, डिटेस्ट मतलब इंटेंस डिसलाइक। डिटेस्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, एवोर भी एक तरीके से आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, एवोर, है ना। अच्छा, डिटेस्ट की मीनिंग क्या होगा भाई, इंटेंस डिसलाइक। ये क्या बनेंगे, ये एंटोनिम्स बन रहे हैं रेलिस के लिए। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 35, रेमिट। रेमिट मतलब क्या, माफ करना, रेमिट करना, माफ करना। रेमिट मतलब क्या, माफ करना। अब देखो माफ करने के सेंस में क्या क्या भाई, सिनोनिम्स देखेंगे यहाँ पे। रेमिट करने की सिनोनिम्स क्या होगी भाई, रेमिट करना मतलब माफ करना। माफ कैसे करना भाई, किसी के गुनाहों को थोड़ा बहुत उसने सजा काट लिया, फिर आपने उसको क्षमा दान दे दिया कि ठीक है भाई, हम क्या कर रहे हैं भाई, आपको रेमिट कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। ठीक है, सो कंडोन हुआ एक वर्ड, क्या बना भाई, कंडोन। पार्डन, ठीक है, सबसाइड, ठीक है, सब्सिडी मिलती है ना भाई उसको, वो वही चीज है भाई, सबसाइड करना। ठीक है, अबैंडन, रेलिंक्विस, ठीक है, पोस्टपोन। ये सारे के सारे वर्ड क्या बन रहे हैं भाई, ये सिनोनिम्स बन रहे हैं रेमिट के लिए। रेमिट करना मतलब किसी के गुनाह को आप क्या कर दे रहे हो, माफ कर दे रहे हो, क्षमा कर दे रहे हो, कंडन कर दे रहे हो, पार्डन कर रहे हो, सबसाइड करो, अबैंडन करो, रेलिंक्विस करो, पोस्टपोन करो। दीज आर व्हाट सिनोनिम्स फॉर रेमिट। रेमिट के लिए क्या बना, ये सिनोनिम बना। एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स देखना चाहो तो मतलब वो चीज वैसी की वैसी ही रह जाए। कीप, होल्ड, रिमेन, स्टे, ये सब क्या है भाई, वैसे के वैसे ही रह जाए कोई भी चीज, उसको बोलते हैं क्या, एंटोनिम्स। रिमेन, स्टे, होल्ड एंड कीप। रिमेन, स्टे, होल्ड एंड कीप वुड बी व्हाट, एंटोनिम्स फॉर रेमिट। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 36। 36 स्क्रीन पर है। 36 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। रेंडर करना, रेंडर करना मतलब क्या, बनाना या रूपांतरित करना, चेंज करना। रेंडर करना मतलब क्या, चेंज करना, चेंज या फिर इंप्रूव करने के सेंस में आप इसको यूज करते हो। रेंडर करना, इंप्रूव करना, चेंज करना, राइट। इंप्रूव करना, चेंज करना, रेंडर करना। अब देखो यहां से क्या क्या वर्ड है भाई, एब्डिकेट करना, ठीक है, एब्डिकेट करना, ठीक है, कोई चीज आपने छोड़ दी, एब्डिकेट कर दी। सीड करना, पोर्ट्रे करना, रिफ्रेश करना, कंस्ट्रू करना और क्या, डेमिट करना। डेमिट, सीड, पोर्ट्रे, रिफ्रेश, कंस्ट्रू और एब्डिकेट वुड बी व्हाट, सिनोनिम्स फॉर रेंडर। रेंडर के लिए क्या बने भाई, सिनोनिम्स बन गए। ये क्या बन गया, सिनोनिम्स बन गए। एंटोनिम्स की बात करें अगर,
एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या निकल के आ रहा है, एज्यूम करना, ठीक है, रिटेन करना और गार्ड करना, क्या बनेगा भाई, एंटोनिम्स बनेगा रेंडर के लिए। डन है, रेंडर के लिए क्या बना, एंटोनिम्स बना। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 37। 37 मतलब क्या, रिनाउंस। रिनाउंस मतलब त्याग करना, ठीक है, त्याग करना, रिनाउंस करना, आपने कोई चीज छोड़ दी, ठीक है, उसको आप क्या बोल रहे हो भाई, रिनाउंस बोल रहे हो, है ना, ठीक है। चलो रिनाउंस की मीनिंग क्या है भाई, देखो जरा ध्यान से, क्या है, डिसओन करना, कि आपने अपना घर ही छोड़ दिया, घर का त्याग कर दिया, तो घर को डिसओन कर दिया, ठीक है, तो रिनाउंस बोल दोगे उसको। रिजेक्ट करना, ठीक है, रेपुडिएट करना, क्या, रेपुडिएट करना, रेलिंक्विश करना, रेलिंक्विश करना, ठीक है। डिस डिसएवो करना, क्या, डिसएवो करना, डिस वो बोलते हैं इसको, डिस ए तो नहीं आना था, डिस ए हटा दो, डिस वो करना, डिस वो, ठीक है। यील्ड, ठीक है, यील्ड मतलब भी छोड़ना होता है, त्यागना ही होता है। तो ये वर्ड्स आपके सामने हैं भाई, रिनाउंस के सिनोनिम्स के तौर पे, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, अलाउ करना, अप्रूव करना, कंडोन करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है, एक्सेप्ट करना। परमिट मिलना, परमिट भी बोल सकते हो इसको, परमिट, है ना, ठीक है। तो रिनाउंस के लिए एंटोनिम्स ये सारे बन जाएंगे। देन नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कह रहा है, 38 रिमोन्स्ट्रेट करना। रिमोन्स्ट्रेट की मीनिंग क्या है भाई, विरोध करना, विरोध को क्या बोलते हो आप, प्रोटेस्ट बोलते हो, क्या बोलते हो, प्रोटेस्ट बोलते हो भाई। तो रिमोन्स्ट्रेट करना क्या होगा भाई, प्रोटेस्ट करना हो जाएगा, कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, ठीक है, रिमोन्स्ट्रेट हो जाएगा भाई। तो क्या क्या वर्ड निकल के आ रहे हैं, चैलेंज आ रहा है, ठीक है, डीमर आ रहा है, क्या, एक्सपोजुलेट, क्या, एक्सपोजुलेट हो गया भाई। दूसरा ऑब्जेक्ट, प्रोटेस्ट और अपोज। देख रहे हो ना भाई, ये ऐसे भाई, प्रोटेस्ट तो, प्रोटेस्ट से तो आप वाकिफ ही हैं, इंडिया में प्रोटेस्ट कैसे होते हैं ये आप जानते ही हो, ठीक है। रिमोन्स्ट्रेट क्या करना भाई, विरोध करना, कि कोई भी काम है, गवर्नमेंट कोई लॉ ला रही है, कुछ भी ला रही है, उसमें आप बिल्कुल उसके साथ एक्सेप्ट नहीं करो, उस चीज़ के साथ एग्री नहीं करो, तो उस चीज़ के लिए आप क्या करो भाई, अपोज करोगे, प्रोटेस्ट करोगे। जैसे अभी फॉर्म आया था, फॉर्म बिल आया था, आपको पता ही है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट पूरे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी फार्मर थे। तो प्रोटेस्ट करना, रिमोन्स्ट्रेट करना, बात बराबर है जी, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, वहां पर रिमोन्स्ट्रेट और प्रोटेस्ट क्या हो रहा है भाई, विरोध करने के सेंस में, अपोज करने के सेंस में, और यहाँ पे क्या होगा भाई, फिर एंटोनिम्स में एग्री करना, कंसीड करना, कंसेंट करना, ये बन जाएंगे क्या, एंटोनिम्स फॉर रिमोन्स्ट्रेट। नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 39। रिपील, रिपील करना, रिपील मतलब होता है वापस लेना, खंडन करने का मतलब क्या हो गया भाई, वापस लेना, कोई चीज मना कर देना, ठीक है, रिपील करना, या वापस लेने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे भाई क्या हुआ था कि 3 लॉ आए थे, ठीक है, फॉर्म लॉ आए थे, फॉर्म बिल आए थे 3, ठीक है, गवर्नमेंट ने बाद में जाकर 1 साल 2 साल बाद जाकर, 1 साल बाद ही शायद मुझे लगता है, 1 साल 1.5 साल बाद जाकर उसको रिपील कर दिया था, उसको वापस ले लिया था, ठीक है। तो रेसिंड बोलो आप जरा, रेसिंड बोलो, रिवोक बोलो, रेसिंड, रिवोक, रिवर्स, रिवर्स करना। रिपील की मीनिंग यहाँ पे आप जरा लिख लें, ठीक है, रिवर्स करना, ठीक है, रिवर्स मार्क कर लो यहाँ पे, ठीक है, रिवर्स हो गया। नलीफाई, एनल, एब्रोगेट, ठीक है, एब्रोगेट, एनल, नलीफाई, रिवर्स, रिवोक और रेसिंट, क्या, रेसिंट, RESCIND, रेसिंट, रिवोक, रिवर्स, नलीफाई, एनल और एब्रोगेट, क्या बने ये बने सिनोनिम्स, ये क्या बने भाई, सिनोनिम्स बने। एंटोनिम्स की बात करें अगर तो वैलिडेट करना, ठीक है, इनैक्ट करना, ठीक है, कि भाई वो चीज को अप्रूव करना, क्या करना भाई, वापस से अप्रूव करना, कि वो चीज हो जाए, है ना, ठीक है, वो चीज हो जाए, उसके लिए क्या बनेंगे भाई, हमारे पास रिपील के लिए एंटोनिम्स हो जाएंगे ये। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 40। 40 कह रहा है रिपेंटेंट। रिपेंटेंट की मीनिंग क्या है भाई, पाप करने का पछतावा करने वाला, है ना। जैसे भगवान के सामने हम झुक जाते हैं कि प्रभु मैंने ये गलतियां करी, हमें पता है हम क्या क्या पाप करते हैं, ठीक है, हम सबको पता है जी कि हम पाप कर रहे हैं, और कैसा और कितने लेवल का पाप कर रहे हैं, सबको अच्छे से पता है। क्या होता है भाई, सुबह शाम जो भी आप अपने जिस भी रिलीजन में आस्था रखते हो, ठीक है, जिस भी रिलीजन में आपको बिलीफ है, उसके सामने आप भगवान के सामने झुक जाते हो कि भैया अब तो हो गई गलती, अब देख लेना, यहाँ से आपका हिसाब किताब है, आप संभाल लेना, ठीक है, अब की बार हो गई, अगली बार नहीं करेंगे, और वापस से वही पाप दोबारा अपन दोहरा रहे होते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो वही है भाई रिपेंटेंट। रिपेंटेंट मतलब क्या करना भाई, रिग्रेट करना, है ना, रिग्रेट करना,
रिपेंटेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, रिग्रेट करना। सो रिपेंटेंट को आप इजिली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, रिग्रेट। ठीक है, आपने लिखा रिग्रेट। अगला क्या लिखा, कंट्राइट, कंट्राइट, रिग्रेटफुल, रिमोर्सफुल, इंपॉर्टेंट, 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 रिग्रेट तो वैसे भी याद रहेगा, रिमोर्सफुल, सॉरी, अपोलोजेटिक, और क्या एक वर्ड और इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके सामने, एक वर्ड और इंपॉर्टेंट आ रहा है, पेनिटेंट। पेनिटेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कंट्राइट, पेनिटेंट और रिमोर्सफुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीटेड मोड में देखने को मिलेंगे आपको। क्या 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 बोला मैंने, कंट्राइट बोला, रिमोर्स बोला और पेनिटेंट बोला। ठीक है, सो इन वर्ड्स को आपने राइट डाउन कर लेना प्यार से। रिपेंटेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स इनके लिए क्या होगा भाई, सो एंटोनिम्स की बात करो तो एंटोनिम्स होगा सेटिस्फाइड, कंटेंट और हैप्पी। एंटोनिम्स बन रहे, रिपेंटेंट के एंटोनिम्स बनेंगे सेटिस्फाइड, कंटेंट एंड हैप्पी। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या हो रहा है भाई, 41 ध्यान से देखेंगे जरा। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है रेप्रीमेंड करना। क्या करना, रेप्रीमेंड करना। रेप्रीमेंड की मीनिंग क्या होगी, धमकी देना। रेप्रीमेंड मतलब क्या, धमकी देना। जैसे क्या, याद है ना ये सनी देओल की मूवी, ठीक है, रेप्रीमेंड फॉर हिज बिहेवियर, है ना। उन्होंने क्या दिया था, कात्या सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, गली के चौराहे पे मारूंगा, ये डायलॉग आपको याद होगा। ठीक है, सो रेप्रीमेंड मतलब होता है स्कॉल्ड करना। क्या करना भाई, फटकारना, धमकी देना या फिर स्कॉल्ड करना। तो रेप्रीमेंड एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा आपके पेपर के लिए। एडमोनिश दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करेंगे। कास्टिगेट तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करेंगे। एडमोनिश, कास्टिगेट, चेस्टाइज, क्या, चेस्टाइज, चीट, CHIDE, चीट, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिप्रूव और रिप्रोच, देखो भाई जरा, क्या सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क कर दिए हमने, या जितने वर्ड्स लिखे गए सारे इंपॉर्टेंट हो गए जी, हाँ जी, सारे इंपॉर्टेंट हो गए, है ना। ठीक है, चलो जी, ये बात तो समझ आ गई क्या। एडमोनिश, कास्टिगेट, चेस्टाइज, चीट, रिप्रूव और रिप्रोच, ये सारे के सारे क्या बन रहे भाई, इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, सारे के सारे जरूरी बन रहे। ठीक है, अगर सारे जरूरी हो गए, सारे जरूरी को सबका मतलब क्या होगा, फटकारना होता है, सबका मतलब डांट लगाना होता है, राइट। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, फॉरगिव करना, प्रेज करना, रिवार्ड करना, और क्या, प्रेज करने के सेंस में आप इसको यूज करोगे, किसमें, प्रेज करने के सेंस में यूज करोगे। और कैसे यूज कर सकते हो, एडमायर करने के सेंस में यूज कर सकते हो। ठीक है, और एंटोनिम्स क्या, एडमायर, देखो प्रेज दो बार हो गया, एडमायर, एक्सॉल्ट, और क्या, एक्सटॉल, रिवियर, एक्कोलेड, ये सारे के सारे क्या बन जा रहे हैं, ये सारे के सारे एंटोनिम्स बन जा रहे हैं रेप्रीमेंड के लिए। किसके लिए भाई, रेप्रीमेंड के लिए सारे के सारे एंटोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। डन। तो वहां से आपको 3, 4, 5, 6 और 7 वर्ड्स मिल गए। नीचे से आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ड आपको नीचे से मिल गए। तो एक पर्टिकुलर जो आपका वर्ड हुआ वो 13, 14 वर्ड्स दे पा रहा है आपको प्रॉपर। अगला जो वर्ड है, अगला जो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 को जरा ध्यान दें, रिसेंटमेंट बोल रहा है भाई। क्या बोल रहा है, रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखो। रिसेंटमेंट मतलब वही, देखो भाई, हल्ला बोल। क्या बोला आपने, हल्ला बोल। हल्ला बोल कब बोलते हो, जब आपके सामने कोई चीज हो रही है, ठीक है, आपके सामने कोई चीज हो रही है और वो चीज आपके लिए नहीं है, मतलब आप उससे एग्री नहीं कर रहे हो आप, तो फिर आप क्या करोगे, हल्ला बोल करोगे, रिसेंटमेंट होगा भाई। डिससेटिस्फैक्शन की बात करते हो, किसकी बात करते हो भाई आप, डिससेटिस्फैक्शन की बात करते हो तब। ठीक है, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन की बात करते हो, अप्रसन्नता जिसको बोलते हो उसी को रिसेंटमेंट बोल रहे हैं। एक्रीमनी हुआ, एक वर्ड एक्रीमनी हुआ। एनिमोसिटी भी यही मार्क कर लो, एनिमोसिटी भी यहीं हो जाएगा। ठीक है, रिबेल आप बोलते हो ना, रिबेल भी यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, और क्या, एनिमिटी की बात करते हो, एनिमिटी भी यहाँ यहीं देखने को मिल जाएगा आपको, राइट। प्रोटेस्ट भी बोल सकते हो एक तरीके से, प्रोटेस्ट भी एक तरीके से, प्रोटेस्ट की भी मीनिंग रिसेंटमेंट हो जाएगी, राइट। सो दीज आर वर्ड, दीज आर सिनोनिम्स फॉर रिसेंटमेंट। एक्रीमोनी क्या है, बिटरनेस, है ना, बिटरनेस भी बोलते हो ना, कड़वाहट, बिटरनेस, है ना। एक्रीमोनियस से बना है भाई, एक्रीमोनी से बना है एक्रीमोनियस, बिटरनेस हो जाएगा जी, राइट। सो दीज आर वर्ड सिनोनिम्स फॉर रिसेंटमेंट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स, सो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, डिलाइट, डिलाइट वुड बी व्हाट, एंटोनिम्स। प्लीजर, हैप्पीनेस, डिलाइट, प्लीजर, हैप्पीनेस, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे रिजेंटमेंट के लिए। पैसिफाई बोल सकते हो, पैसिफाई। प्लेकेट बोल सकते हो, क्या, पैसिफाई, प्लेकेट। सूद,
है ना। ये क्या होंगे भाई, ये सब शांति वाली बात करने वाले एंटोनिम्स हो जाएंगे रिसेंटमेंट के लिए। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 43 कह रहा है रिजोल्यूट होना। रिजोल्यूट की मीनिंग क्या होगी भाई, डिटरमाइन होना, दृढ़ संकल्प, डिटरमाइन। रिजोल्यूट की मीनिंग क्या होगी भाई, डिटरमाइन होना। ठीक, क्या डेस्टिनेशन है, एसएससी मेंस। एसएससी मेंस डेस्टिनेशन है, आप बिल्कुल क्या हो भाई, बिल्कुल आप डिटरमाइन हो उसके लिए, रिजोल्यूट हो ना। ठीक है, चलो। डिसिसिव मतलब फाइनल होना भाई, डिसिसिव रिजिड होना। ठीक है, डिटरमाइंड, फॉर्म, स्टीड फास्ट, अनफ्लिंचिंग कि आप वहां से फ्लिंच नहीं करोगे, वहां से आप सेक नहीं करोगे, वहां से आप मूव नहीं करोगे, उस पर बिल्कुल डटे हुए हो। अनवेवरिंग, ठीक है, क्या इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। ऑब्स्टिनेट बोल सकते हो यहां से, ऑब्स्टिनेट, रिजिड, ठीक है। फॉर्म, फॉर्म लिखा हुआ, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, ये क्या बनेंगे, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, डॉग्ड। और क्या बना सकते हो यहां से, स्टर्न। ये सारे क्या बन जाएंगे, ये सारे के सारे आपके सिनोनिम्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बन जाएंगे, राइट। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कॉशियस होना, कॉर्डली, इन्फॉर्म होना, ठीक है ना। नॉट अनसर्टेन होना, क्या अनसर्टेन, बहुत ही ज्यादा प्यारा वर्ड हो गया भाई, अनसर्टेन, राइट। रिजोल्यूट के लिए एंटोनिम्स बन जाएगा जी। नाउ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 45 कह रहा है रेस्पाइट। रेस्पाइट करने की मीनिंग क्या होगी भाई, रेस्पाइट। तो रेस्पाइट की मीनिंग यहाँ दे रखा है, एन इंटरवल ऑफ रेस्ट और रिलीफ, है ना। थोड़ी देर के लिए क्या लेना भाई, सांस लेना, रेस्पाइट कहलाता है। थक गए हो काम करते करते, थोड़ी देर के लिए सांस ले लो, क्या कहलाएगा भाई, रेस्पाइट कहलाएगा। स्थगित करना, रेस्पाइट कहलाएगा, ठीक है। क्या क्या वर्ड आएगा भाई, रिप्राइव या रिप्रीव, ठीक है। ब्रीदर, ब्रेक, एडजॉर्नमेंट, क्या एडजॉर्नमेंट, इंटरमिशन और रिसेस, क्या बनेंगे भाई, रेस्पाइट के लिए ये बन रहे हैं सिनोनिम्स। क्या क्या, रिप्रीव, ब्रीदर, ब्रेक, एडजर्नमेंट, इंटरमिशन और रिसेस, क्या बन रहे भाई, सिनोनिम्स बन रहे हैं रेस्पाइट के लिए। रेस्पाइट के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो कंटिन्यूएशन, ब्लेम और रेस्ट हो जाएगा भाई, क्या एंटोनिम्स, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 45। 45 डिस्कस करेंगे हम। 45 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब क्या होता है भाई, पुनरुत्थान, ठीक है। रिसर्जेंस का मतलब क्या हो गया भाई, कि आप धीरे धीरे अपने आप में इंक्रीज कर रहे हो, अपनी चीजों में पॉजिटिवली इंक्रीज करो। जैसे क्या आप देख रहे हो, टाइगर्स इन इंडिया, टाइगर की पॉपुलेशन 2006 में कितनी थी, 1411। तो ये फिर क्या हुई भाई, यहाँ पे इंक्रीज हुई, फिर आगे देखोगे 2014 में इंक्रीज हुई, 2018 में इंक्रीज होकर 2967 में पहुंच गई, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है भाई, रिसर्जेंस हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज। क्या करना भाई, रिसर्जेंस मतलब क्या, इंक्रीज करना, टू इंक्रीज, टू इंक्रीज, राइट। रिसर्जेंस की मीनिंग हुई टू इंक्रीज। क्या होगा भाई, रिजम्पशन, रिजम्पशन, रिवाइवल, जिंदा करना, रिवाइवल करना, जिंदा करना, रिन्यूअल, रिन्यूअल करना, ठीक है। और क्या, रिसरेक्शन, रिसरेक्शन हुआ। कंटिन्यूएशन, क्या बोलोगे भाई, कंटिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूएशन को मार्क करेंगे, रिवाइवल को मार्क करेंगे, रिन्यूअल को मार्क करेंगे, रिसरेक्शन को, रिजम्पशन को। दीज आर व्हाट, रिसर्जेंस, दीज आर व्हाट, सिनोनिम्स फॉर रिसर्जेंस। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स देखो जरा, तो एंटोनिम्स क्या बोल रहा है भाई, एग्जॉशन बोल रहा है एंटोनिम्स, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट हो जाना भाई। सीसेशन बोल रहा है, हॉल्ट बोल रहा है, कि भाई आप जो हिंडर बोल सकते हो, है ना। आप यहाँ पे हिंडर भी मार्क कर सकते हो, हैम्पर भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, हैम्पर। और क्या, बार मार्क कर सकते हो, बार, ठीक है। तो आप जो इंक्रीमेंट ला रहे थे ना अपने अंदर, उसको रोक दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई, एंटोनिम्स में जो आप इंक्रीमेंट ला रहे थे उसको वो रोक दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46। 46 है, क्या क्या कह रहा है भाई, रिटेलिएट करना। रिटेलिएट मतलब क्या, बदला लेना, काउंटर करना। रिटेलिएट करना मतलब क्या, बदला लेना, काउंटर करना, रिटेलिएट कहलाता है, ठीक है। सो काउंटर वर्ड आपके सामने, काउंटर करना, रिटेलिएट करना, काउंटर करना। रेसिप्रोकेट करना, जैसा सामने वाला कर रहा वैसा सेम टू सेम उसको रिटर्न करना, रेसिप्रोकेट कहलाता है। जो
स्थिति सामने वाले ने बना रखी है, सेम वही स्थिति सामने वाले के लिए आपने बना दी, तो वो क्या हो गया भाई, रेसिप्रोकेट करना, काउंटर करना, रिटॉर्ट, ठीक है, सेटल, स्ट्राइक बैक, हिट बैक, सिनोनिम्स हो जाएंगे भाई। रिटेलिएट क्या हो जाएगा भाई, सिनोनिम्स हो जाएगा। काउंटर क्या, काउंटर, रेसिप्रोकेट, रिटॉर्ट, सेटल, स्ट्राइक बैक, हिट बैक, ये सब क्या बनेंगे, सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स देखना क्या, फॉरगिव करना, माफ करना, पार्डन करना, सरेंडर करना, एंटोनिम्स हो जाएगा जी। डन है, एंटोनिम्स डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 46 47, ठीक है, 47। रिटार्ड, रिटार्ड मतलब क्या, रिटार्डेशन आपने पढ़ा होगा बचपन में। रिटार्ड मतलब क्या होगा भाई, डिले करना, काम में डिले करना, रुकावट लाना, ठीक है, उसको बोलते हैं रिटार्ड। क्या बोलते हैं भाई, रिटार्ड। रिटार्डेशन पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने बेसिकली, है ना, कहाँ पे, अपने 8th या 9th के बुक में। डिले करना, डिटेन करना, लैग करना, स्टॉल करना, चेक करना, चोक करना, ये रिटार्ड के क्या होंगे भाई, सिनोनिम्स हो जाएंगे। बेसिकली प्रोक्रास्टिनेट करना, डिले करना, कोई भी टास्क है उसको आपने रोक दिया, चाय बन रहा है, चाय खौल रहा है, चाय में आपने वापस से पानी डाल दी, तो आपने उसको रिटार्ड कर दिया, उसको धीमा कर दिया देर कराने के लिए, कि थोड़ा और टाइम लगा है खोलने में, राइट, तो वो हो गया भाई रिटार्ड करना, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, एडवांस करना, पुश करना, अनब्लॉक करना, इंसाइट करना, क्या इंसाइट बोल सकते हो, एक्साइट बोल सकते हो, है ना, और क्या फोमेंट बोल सकते हो, फोमेंट, अगमेंट बोल सकते हो, ये सब क्या बनेंगे भाई, ये सब सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंड ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे। किसके लिए भाई, रिटार्ड के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से। रिट्रीट, रिट्रीट मतलब क्या, कम होना या पीछे हटना। रिट्रीट मतलब मूव बैकवर्ड, रिट्रीट मतलब पीछे हटना, क्या रिट्रीट। देयर इज नो साइन ऑफ द रिट्रीट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेड। भारतीय मौसम विज्ञान ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पीछे हटने का कोई संकेत नहीं है। समझ पा रहे हो आप कि रिट्रीट की मीनिंग क्या है भाई, मूव बैकवर्ड, क्या भाई, मूव बैकवर्ड, पीछे की तरफ हटना, मूव बैकवर्ड कहलाता है क्या, रिट्रीट, बैकवर्ड, है ना, मूव बैकवर्ड क्या कहलाता है भाई, रिट्रीट कहलाता है। डन है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, रिसीड, सिनोनिम्स रिसीड बनेगा, रेट्रोग्रेड बनेगा भाई, रेट्रोग्रेड, ठीक है, बैक ट्रैक बनेगा, बैक ट्रैक, रीनेज बनेगा, ठीक है, और रेट्रोग्रेस बनेगा, रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेस, राइट, रिसीड, और क्या, रिट्रीट, बैक ट्रैक और रीनेज, ये क्या बन रहा है भाई, ये सिनोनिम्स बन रहा है रिट्रीट के लिए। डन। नाउ एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एडवांस करना, अराइव करना, फॉरवर्ड करना, राइट, ये क्या होगा भाई, रिट्रीट के एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो वर्ड है वो है क्वेश्चन नंबर 49 का, रेट्रोग्रेड करना। रेट्रोग्रेड की मीनिंग क्या है भाई, पीछे हटना, ठीक है, मूविंग और डायरेक्टेड बैकवर्ड, रिटायरिंग और रिट्रीटिंग। अभी रिट्रीट की मीनिंग करी हमने ना, वही बात यहाँ पे रेट्रोग्रेड कर रहा है। इफ डिक्लाइन, डिसेंड, बैक पेडल, एट्रोफी, सिंक करना, रेट्रोग्रेड करना कहलाता है। रिट्रीट भी आप यहाँ पे बिठा लो तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पीछे की तरफ हटना, चाहे मौसम हो, पानी हो, किसी चीज का पीछे की तरफ जाना, है ना, एक पॉइंटर तक आगे आया था, अब पीछे की तरफ जा रहा, उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड। एंटोनिम बोलोगे क्या, पुश फॉरवर्ड और फ्लरिश, पुश फॉरवर्ड, फ्लरिश, थ्राइव करना, थ्राइव करना, और क्या आप क्या बोल सकते हो, एडवांस बोल सकते हो, एडवांस, राइट। सो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे एंटोनिम्स, किसके, रेट्रोग्रेड के। अगला जो वर्ड है एंड द लास्ट वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, इस वीडियो के लिए हमारा आखिरी वर्ड है भाई क्या, रिवैम्प। रिवैम्प करना, रिवैम्प की मीनिंग क्या होगी भाई, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है रिवैम्प की, क्या, मरम्मत करना। मरम्मत करना मतलब क्या, ठीक करना, है ना, ठीक करना। सो फिक्स हो गया, मेंड हो गया, ओवरहॉल हो गया, पैच हो गया, फर्विस हो गया, रेजुवेनेट करना, रेजुवेनेट, जिंदा करना, रेजुवेनेट करना। जैसे ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मर चुकी है, ठीक है, इसको आपने क्या कर दिया भाई, जिंदा कर दिया, ठीक है, रंगाई पुताई करके, जैसे घर होता है, घर मर जाता है, रिवैम्प कर देते हो आप उसको, ठीक है, क्या कर देते हो भाई, रंगाई पुताई करके उसको वापस से जिंदा कर देते हो, रिवैम्प कर देते हो। नाउ विल डिस्कस व्हाट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखना, सस्टेन करना, रिटेन करना, ये क्या बन जाएंगे, रिवैम्प के लिए एंटोनिम का काम करेंगे।